ओम शांति। बाबा हम बच्चों को वो अलौकिक प्यार, वो पारलौकिक प्यार या कहें लौकिक प्यार भी, जो एक पिता से हम सब बच्चों को मिलता है, वो तीनों लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक प्यार, स्नेह बाबा हम बच्चों को नित्य प्रति देते हैं। और उस स्नेह के आधार से हम सब इस खारी चैनल से क्षीर सागर की तरफ अपनी जीवन नैया को पार ले जा रहे हैं। बाबा हम बच्चों को स्नेह देकर अपनी माता पिता की पालना दे रहे हैं। ये प्यार की, स्नेह की पालना इस कलयुगी पुराने संसार को भुला देती है और इस संगम युग का वो अलौकिक प्यार उस सतयुगी प्यार से भी कहीं अधिक है। इसलिए संगम युग सतयुग से भी श्रेष्ठ है। यह ब्राह्मण जीवन हमारा सतयुगी देवी देवताओं से भी मूल्यवान है, क्योंकि इस अलौकिक संगम युग पर बाप मिला है और वो पिता हम बच्चों को हीरे जैसा बना रहे हैं। हीरे जैसा बनाने से हम बच्चे देवी देवता बन जाते हैं और सतयुग में जाकर राज्य करते हैं। सतयुग में सब कुछ होगा, लेकिन प्यारे, प्राण प्यारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा का ये प्यार, ये लौकिक, ये पारलौकिक, ये अलौकिक प्यार, तीनों बाप का प्यार हम बच्चों को नहीं मिलता है। इसलिए संगम युग की महिमा है। संगम युग पर हम बाप की गोद में रहकर अतीन्द्रिय सुख के झूले में, शांति के झूले में, आनंद के झूले में, पवित्रता के झूले में, ज्ञान के झूले में झूलते हैं। ये झूला ऐसा अलौकिक झूला है जिस झूले में झूलते झूलते हम बच्चे पुराने संसार को भूल जाते हैं, कलयुगी संसार को भूल जाते हैं। और ऐसा संगम का ये अलौकिक प्यार हम बच्चों को पुरानी दुनिया से उपराम बना देता है और नशा और निश्चय के आधार पर हम सब अपने जीवन की नैया को पार लेते जा रहे हैं कि भैया हमारा मीठा प्यारा बाबा हम सब की नैया को पार ले जा रहा है। बाबा की गोद ही है याद की गोद। इस याद की गोद में बैठ हम इन अलौकिक झूलों में झूलते रहते हैं। बाबा शांति के सागर हैं, तो हम शांति की उस अलौकिक झूले में परम शांति का अनुभव करते हैं। बाबा सुख के सागर हैं, तो हम बच्चे भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। ये अतीन्द्रिय सुख का झूला हमें सारे दुखों से छुड़ा देता है। बाबा आनंद के सागर हैं। बाबा आनंद के सागर, सुख और शांति से जो हमें परम आनंद का अनुभव होता है, तो हम आत्माएं सत्य चित्त आनंद स्वरूप बन जाती हैं। बाबा पवित्रता के सागर, हम बच्चे पवित्र आत्मा बन, पति से पावन बन, उन पवित्रता के सागर से अपना संबंध जोड़ पवित्र बन
सारे विश्व को पवित्र बना रहे हैं। पवित्रता सुख शांति की जननी है। सुख शांति जैसे बच्चे हैं, पवित्रता उसकी माँ है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। बाबा ज्ञान के सागर हैं। बाबा हम बच्चों को ज्ञान के सागर, ज्ञान के झूले में, उस अलौकिक झूले में झुलाते रहते हैं। पूरे दिन आप दिन में स्वयं भी अनुभव करते होंगे कि बाबा कोई ना कोई पॉइंट ऐसी बुद्धि में हम बच्चों को देते रहते हैं जिससे हमारा विचार सागर मंथन चलता रहता है और हम ज्ञान के झूले में झूलते रहते हैं। ऐसे प्राण प्यारे बाप दादा हम बच्चों को सुख शांति आनंद पवित्रता के झूले में झुलाते हैं और हमारी गोद ही है लवलीन स्थिति। उन सन्यासियों ने कहा है कि हम जैसे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे लव में लीन हो जाओ, लगन में मगन हो जाओ, तो विघ्न स्वतः ही समाप्त होते चले जाएंगे। लगन विघ्नों को समाप्त करने की सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। तो ऐसी लवलीन स्थिति बनानी है कि पुराना संसार, कलयुगी संसार, जैसे कि हम बिल्कुल इससे उपराम हो जाएं और सिर्फ एक बाबा, दूसरा न कोई, ऐसी याद की गोदी में हम सुख शांति के झूले में झूलते रहें और बाबा से मंगल मिलन मनाते रहें। क्योंकि ये संगम युग सत्युग से भी श्रेष्ठ युग है। जिस संगम युग पर स्वयं परम पिता परमात्मा शिव निराकार हम बच्चों को अपनी याद की गोदी में सुलाते हैं, हमें ज्ञान की लोरी सुनाते हैं, हमें सुख शांति आनंद पवित्रता के झूले में झुलाते हैं। ऐसी लवलीन स्थिति हमें स्वतः ही स्मृति स्वरूप नष्ट गोहा बना देती है। तो ऐसी अलौकिक गोद, ऐसे अलौकिक झूले में झूलते हुए हम अपने संगमयुगी जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाते जाएं, सर्व खजानों को अपने अंदर भर